नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अरविंद केजरीवाल अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और आज कुछ ऐसा ही कोर्ट में हुआ जहां अरविंद केजरीवाल ने वो सारी हदें पार कर दी और ये सारी हदें इफ बट में क्रॉस की हैं। यानी कि किसी चीज का पुख्ता सबूत नहीं, साक्ष्य नहीं, केवल ये हो सकता है, ऐसा होगा, किया होगा, इस आधार पर कोर्ट में जज साहिबा के ऊपर, जी हां, जज साहिबा के ऊपर स्वर्णकांता शर्मा न्यायाधीश के ऊपर आरोप लगा रहे थे। लेकिन यही आरोप अरविंद केजरीवाल के लिए उनके गले की फांस बन गया, क्योंकि यहां पर न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा के ऊपर जो अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए, उन आरोपों को दिखाऊंगा। उसकी कोर्ट रूम में बोला अरविंद केजरीवाल में, और उसके बाद आपके सामने लोअर कोर्ट के फैसले पर, जिसमें 23 आरोपियों यानी अरविंद केजरीवाल सहित लिक्वर घोटाले के 23 आरोपियों को बरी किया गया था, वो फाइल जब खुली है तो अरविंद केजरीवाल, कहते हैं ना, फंसाते फंसाते अरविंद केजरीवाल उल्टा फंस गए हैं। आपको दिखाने जा रहे हैं ये पूरा का पूरा अरविंद केजरीवाल पर एक तरह से ये वीडियो उनके लिए स्टिंग ऑपरेशन है और आज अरविंद केजरीवाल का ये असली चाल चरित्र और चेहरा आपके सामने होगा। और अब की बार केजरीवाल की वाकई में बुरी तरह से लग गई है। चलिए बढ़ते हैं पूरे के पूरे मामले की तरफ। बिना आप जब तक पूरी वीडियो ना देखें, अगर कोई आप पहले ही अपनी राय प्रतिक्रिया इस तरह से आपको लग रहा है कि दे रहे हैं, तो जरा सोच रखिएगा, क्योंकि आपको पूरी वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यार अरविंद केजरीवाल आखिरकार असली क्या चीज है। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। सबसे पहले हम बिना आपका वक्त बर्बाद किए हुए सीधे उस विजुअल्स पर लिए चलते हैं कोर्ट रूम में हुआ। उसके बाद लिए चलेंगे लोअर कोर्ट वाली फाइल की तरफ, जहां अरविंद केजरीवाल के वो जज भी होंगे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। लोअर कोर्ट से माफ कीजिएगा, बरी किया है, जमानत नहीं, लोअर कोर्ट से बरी किया है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, साफ तौर पर क्लियर तरीके से उनका कहना था कि स्वर्णकांता शर्मा अलग अलग तारीख का भी वो मेंशन करते हैं, किस किस तारीख को वो एक फंक्शन में गई। उनका कहना था कि वो आरएसएस के फंक्शन में गई। तो किस किस तारीख को गई, इसलिए चूंकि वो आरएसएस के फंक्शन में गई और अरविंद केजरीवाल आरएसएस की विचारधारा को फॉलो नहीं करते हैं, उनको पसंद नहीं है, इस आधार पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो जज साहिबा स्वर्णकांता शर्मा हैं, वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गलत फैसला सुना सकती हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप इस केस से हट जाइए। यह मामला आपने देख लिया। यहां पर क्या मामला था ध्यान रखिएगा। ये पूरा जज को हटाने का क्या पॉइंट है, क्योंकि एक मैडम जज साहिबा किसी कार्यक्रम में जाती हैं, उस कार्यक्रम से अरविंद केजरीवाल नफरत करते हैं, उनको पसंद नहीं है, इसलिए जज साहिबा को हटा दिया जाए। क्या हमारे देश का न्यायपालिका और क्या हमारे देश के कानून व्यवस्था है, मतलब जो हमारा संविधान है, जहां ऐसे अधिकार देता है, जहां कोई व्यक्ति जज को इस आधार पर कहे कि आप एक कार्यक्रम में जाते हो और मुझे वो कार्यक्रम नहीं पसंद है, इसलिए आप मेरे केस से हट जाइए। बहरहाल अब लिए चलते हैं लोअर कोर्ट के उस फाइल की तरफ। लोअर कोर्ट की फाइल आज जब खुलने वाली है तो अरविंद केजरीवाल, मैंने कहा ना, फंसते फंसते जो फंसा रहे थे खुद फंस गए हैं, अब आपके सामने आएगा। मैं आपको एक नाम बताता हूं, वो नाम है जज जितेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने लोअर कोर्ट से 23 अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को बरी किया था फरवरी में। और लिक्वर केस में यह माना कि भैया इस केस में तो कुछ ऐसा ही नहीं, जो बरी करने का मतलब क्या है कि मतलब बोकस था, फलाना था, सीबीआई ने कर पाई, ये नहीं कर पाई, नहीं, बरी कर दिया लोअर कोर्ट से 23 लोगों को। अब जरा उनकी कहानी सुन लीजिए। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं जज साहब पर, ध्यान रखिएगा, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, चूंकि अरविंद केजरीवाल जज साहिबा को एक खास किसी विचारधारा की पार्टी में जाने से, किसी विचारधारा के प्रोग्राम में जाने से उनको अपने उससे बाहर करने की बात कर रहे हैं। तो जज साहब का थोड़ा सा हम पिछला बैकग्राउंड दिखा देते हैं, आपके सामने नजर आ रहा। ये जो अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी में जिन्होंने वो किया था, उनके प्रमुख केसेज हैं, जहां उन्होंने अभी हालिया में जो उन्होंने फैसले सुनाए थे। देखिए जज जितेंद्र सिंह के प्रमुख केस और फैसले। पहला देखिए, दिल्ली का एक्साइज पॉलिसी केस, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये इनको डिस्चार्ज करने का फैसला सुनाया। आधार क्या बताया उन्होंने, पर्याप्त ठोस सबूत नहीं है और किसे राहत मिली, आप नेताओं को राहत मिली।
आपको बता दें सीबीआई के स्पेशल मतलब उसके कोर्ट के जज हैं, सीबीआई कैसे मामलों के केस, भ्रष्टाचार इस तरह के मामलों के केस देखते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे में इनको सीबीआई के केस आए थे। यहां पर ये दिल्ली एक्साइज पहला आपने केस देख लिया जहां आप नेताओं को बरी किया। दूसरा केस देखिए, सीबीआई बना कुलदीप सिंह, अन्य आरोपी थे, इसमें आंशिक डिस्चार्ज किया, फाउंडेशन एविडेंस की कमी बताया और कुछ आरोपियों को क्या कर दिया, जो आरोपी थे उनको आंशिक डिस्चार्ज कर दिया उनके ऊपर। तीसरा अमानतुल्लाह खान, अमानतुल्लाह खान इस केस था, इसमें अमानतुल्लाह खान जानते आम आदमी पार्टी का नेता, डिस्चार्ज किया, कानून अनुमति का अभाव बताया और आप नेता को, ध्यान रखिएगा अमानतुल्लाह खान आप नेता जिसको इस जज जितेंद्र कुमार सिंह ने बरी किया। मैं आपको बता दूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ वही चीज पढ़ रहा हूं जो साक्ष्य है, इसलिए मैं अरविंद केजरीवाल नहीं हूं कि आपके सामने कोई चीज ऐसा लग रहा हूं जो कोर्ट के लिए गलत हो, कतई नहीं, मैं सिर्फ जो हुआ उसको पढ़ लूं। अगला कपिल मिश्रा हेट स्पीच केस, कपिल मिश्रा केस था, याचिका खारिज कर दी, बयान को संवेदनशील और भड़काऊ माना, अरविंद यहां पर कपिल मिश्रा को राहत नहीं दिया। कपिल मिश्रा ने कुछ भाषण दिया था किसी उस पे मंच के दौरान, मंच पर, और उसको लेकर के इन्होंने साफ तौर पर कपिल मिश्रा को राहत नहीं दिया, वो भारतीय जनता पार्टी में थे। इसके अलावा बांसुरी स्वराज मानहानि केस, बांसुरी स्वराज आपको पता है बीजेपी की है, सुषमा स्वराज की बेटी है, इनका केस गया था, मानहानि को लेकर के केस था, लेकिन पर्याप्त आधार नहीं होने पर इन्होंने आरोपी के पक्ष में फैसला सुना दिया और याचिका खारिज कर दिया मानहानि का, बांसुरी स्वराज के मानहानि केस का। मैंने आपके सामने 5 केस दिखाए, ये पांचों केस अब आप समझिए, अगर हम एक पैटर्न की बात करें तो लगभग आम आदमी पार्टी के पक्ष में, या कहें कि अगेंस्ट सीबीआई, जो भी सीबीआई के केसेस थे अगेंस्ट सीबीआई इस तरह के फैसले लिए। लेकिन यहां पर एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, जज जितेंद्र सिंह ने जो फैसले लिए होंगे वो बिना साक्ष्य के आधारित नहीं लिए होंगे, चाहे एक्साइज पॉलिसी को लेकर के, चाहे वो अमानतुल्लाह खान को लेकर या किसी को लेकर के। मैं उनके फैसले पर कोई भी सवालिया निशान या क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं। मेरा यह फाइल खोलने का मतलब, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब अरविंद केजरीवाल, ये अगर जितेंद्र कुमार सिंह लगातार पैटर्न देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसले लिए हैं, ये मैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूं, एक्चुअली नहीं कर रहा हूं। अगर हम जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं तो उस हिसाब से जितेंद्र कुमार सिंह साहब जिस तरह से आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसले लिए हैं, ये क्या दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल के इनकी कोई सेटिंग थी क्या? 23 आरोपियों को जहां इतनी जिरह हुई और उस जिरह के बाद सब कुछ करने के बाद आरोपियों को बरी कर दिया, 23 के 23 आरोपियों को, यानी शराब घोटाला हुआ ही नहीं और उन्होंने बरी कर दिया। और एक तरफ जब इस मामले का वो सही है, अरविंद केजरीवाल को बरी किया जज ने, वो सही था, वो जज गलत नहीं है। अरविंद केजरीवाल के, अमानतुल्लाह खान के, कपिल मिश्रा के अगेंस्ट में, यानी लगभग आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसले आए, तब वो सही था। लेकिन यहां पर जज साहिबा हाई कोर्ट की हैं, शायद लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट है, अरविंद केजरीवाल को पता होना चाहिए, वो अगर किसी केस को लेकर के नोटिस भिजवा देती हैं तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जज साहिबा किसी विचारधारा से प्रेरित है। अब आप खुद बताइए कि जज साहिबा किसी विचारधारा से प्रेरित हैं, लेकिन एक जज साहब जिन्होंने इनको बरी किया वो किसी विचारधारा से प्रेरित नहीं है, वो बड़े निष्पक्ष हैं। ना खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वही सही, कोर्ट को हटा दो, सब कुछ हटा दो। शुरुआत में पता आप क्या कहता था? शुरुआत में जब आया था, मेरे पास इसके सबूत हैं, किसी राहुल गांधी को मैं जेल में भिजवा दूंगा, सोनिया को जेल में भिजवा दूंगा, इनको जेल में भिजवा दूंगा। 2012 की कहानी है, ये फाइल लेकर आता था, 5 साल सत्ता में 10 साल तक रह गया, कुछ नहीं किया इसने, एक भी फाइल नहीं। और तो और रही बची को सर, उन्हीं के साथ जाकर के मंच पर दोनों हाथ बीचते हुए नारे लगाता था और आम आदमी पार्टी मतलब वैसी कांग्रेस के साथ हर जगह जाकर के महागठबंधन में शामिल हुई, मतलब जो कुछ करना था वो किया। और आज जज साहिबा को ऊपर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जज साहिबा किसी फंक्शन में जाती हैं, ये फंक्शन की विचारधारा को तय करता है, साक्ष्य सबूत किरकिनार करके अरविंद केजरीवाल को फांसी पर चढ़ा देंगी, शायद ऐसा आरोप अरविंद केजरीवाल कोर्ट में लगा रहे हैं। आपसे अनुरोध है पूरे प्रकरण पर राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिए, जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।